सुनते हैं यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है वो स्वयं परमात्मा देते हैं। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, आप कोई भी नाम से पुकार सकते हैं, मगर हम परम आत्मा, हाईएस्ट ऑफ द ऑल सोल, निराकार परमात्मा देते हैं। ये आपने शायद सुना है और सुनते हैं। लेकिन ये जो बात है कि परमात्मा इस साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके एक ज्ञान यहाँ इस समय देते हैं, संगम युग के समय, कलयुग के अंत समय, तो इसके बारे में और ट्रांस के बारे में आप कुछ विवरण करके समझाएंगे कि कैसे ट्रांस का रोल है? कोई बच्चा अडॉप्टेड हो लेकिन 20 साल की एज में भी अगर वो अपने एक्चुअल पेरेंट्स से मिलता है तो इमीडिएटली क्या होता है, अब उसमें वो अपने पेरेंट्स को ये जाके नहीं बोलता मुझे प्रूफ दो, अपना डीएनए टेस्ट करके मुझे दिखाओ कि आप मेरे पेरेंट्स हो, उसको फीलिंग आ जाती है। इसी तरह हम भी बिछड़े हुए थे, कंफ्यूज, डरे हुए थे, हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, नहीं मिला, बहुत कुछ किया हमने, अब वो आकर हमें ढूंढता है और जैसे ही वो हम उससे मिलते हैं हमको इंस्टिंक्टिवली पता चल जाएगा कि हमारा कनेक्शन किससे जुड़ा है, क्योंकि हमें इमीडिएटली वो प्यार, वो प्रोटेक्शन और वो पावर अनुभव होगी जो सिर्फ एक पेरेंट से मिल सकती है। धर्म पिताओं से कुछ और मिलता है, संत आत्माओं से, महात्माओं से कुछ और मिलता है, लेकिन परमात्मा से कुछ और ही मिलता है, लेकिन वो शब्दों में डिस्क्राइब नहीं हो सकता। वो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अनुभव करना पड़ेगा। तो परमात्मा, जैसे हम आत्मा निराकार है तो परमात्मा भी निराकार है। जब उसे हमसे मिलने आना है, हमसे बात करनी है, तो हमसे बात करने के लिए उसे एक फिजिकल कॉस्ट्यूम चाहिए होगा। जैसे यहाँ से बैठकर हमें अगर आपसे बात करनी है तो हमें एक माइक यूज़ करना ही पड़ता है। बिना माइक यूज़ किए हम तो बोल सकते हैं, लेकिन बिना माइक के आपको आवाज़ नहीं आएगी। इसी तरह वो तो अपना ज्ञान ऐसे ही ट्रांसमिट कर सकता है क्योंकि वो ओवर पावरफुल है, लेकिन बिना माइक के हमें वो ज्ञान समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमारी वो कैचिंग पावर अभी नहीं है। तो परमात्मा का जो माइक है वो है ब्रह्मा बाबा, वो है ब्रह्मा बाबा, क्योंकि परमात्मा ने उनके मुख को यूज़ किया है। बाकी ब्रह्मा बाबा गुरु नहीं, ब्रह्मा बाबा संत आत्मा नहीं, ब्रह्मा बाबा हम सब की तरह साधारण मनुष्य आत्मा, प्रवृत्ति में रहने वाले, परिवार और बिजनेस करने वाले। परमात्मा उनके मुख का यूज़ करते हैं, बात करते हैं एंड फिर वापस गायब, अपने घर आना, यूज़ करना, चले जाना। तो वो पाठ चला ब्रह्मा बाबा के तन से 1936 से लेके 1969 तक, और ये विद्यालय स्थापन हुआ। इट इज़ नॉट कि परमात्मा इस विद्यालय में आते हैं, इट इज़ परमात्मा आया हुआ है और जो उसको पहचानता है वो विद्यालय का हिस्सा बन जाता है, उस फैमिली का हिस्सा बन जाता है। जैसे पिता आपका एक जगह होगा, सारे बच्चे पिता के पास आएंगे, परिवार बढ़ता जा रहा है। 69 के बाद कार्य तो चलना था, ब्रह्मा बाबा का शरीर बुजुर्ग हो गया, इट वॉज टाइम टू लीव द कॉस्ट्यूम, लेकिन शिव बाबा ने तो बच्चों से मिलना है ना। तो 1969 के बाद परमात्मा का कार्य एक और रथ के थ्रू हो रहा है, जिस रथ को परमात्मा यूज़ करके सब बच्चों से बात करता है। तो दादी गुलजार के माध्यम के द्वारा शिव बाबा आज भी हमसे बात करने और मिलने आते हैं। आप मिलना चाहेंगे? आप मिलना चाहेंगे? ये जो सामने हॉल है ना, अक्रॉस द रोड, देखा है ये वाला हॉल? वहाँ एक वंडरफुल सीन होगी कि दादी गुलजार उस स्टेज पर बैठेंगी, 20,000 बच्चे सामने बैठेंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, आपको लगेगा खाली है हॉल, और परमात्मा उस रथ को यूज़ करके
हम सब बच्चों से मिलने आते हैं, मिलते हैं, बात भी करते हैं, जो मैसेज देना है वो भी देते हैं, अगर हमारे मन में कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं, और जो एक्सपीरियंस होता है वो तो फिर अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपको आकर करना होगा। लेकिन ये एक वंडरफुल सीन ड्रामा में चल रही है, जो भगवान डायरेक्ट अपने बच्चों से मिलने आता है, और सम्मुख बैठकर वो जो पावर की फीलिंग आती है, वो जो प्यार की फीलिंग आती है, इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा ये फीलिंग किसी मनुष्य आत्मा से तो आ ही नहीं सकती है। और फिर वो फीलिंग रोज़ मेडिटेशन में भी हो सकती है, क्योंकि वही एंटिटी है, उससे कनेक्शन जोड़ना है। लेकिन इसके लिए पहला स्टेप किसको उठाना पड़ेगा? पहला स्टेप किसको उठाना पड़ेगा? पहला स्टेप उसने उठा लिया है एक्चुअली, कि उसने आकर हमें अपना परिचय दिया, विच मीन्स उसने अपना हाथ आगे किया। अब सेकंड स्टेप किसका? अब हमारी चॉइस, अगर हम उसका हाथ पकड़ते हैं, उसकी स्टडी करना शुरू करते हैं, जो ज्ञान वो सिखा रहा है उसको रोज़ याद करना शुरू करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एंड बहुत जल्दी आपको खुद प्रूफ मिल जाएगा कि जिसका आप पढ़ रहे हैं और जो जिससे आप रोज़ मिल रहे हैं वो आपका पेरेंट है। आपको इंस्टिंक्टिवली वो फीलिंग आ जाएगी, और दूसरों को आपके चेहरे से दिखाई दे देगा कि इनको कुछ मिल गया है, इनका जीवन परिवर्तन हो गया है। लेकिन फर्स्ट स्टेप एक्सपेरिमेंट करने का वो हमें करना होगा। एक्सपीरियंस डेफिनेट है, 100% है।